डियर व्यूअर्स, हर एक लिविंग बीइंग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ये एनर्जी है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड हम खाते हैं, इसका फिर ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर और एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। व्यूअर्स, आज के इस सेशन में we will learn about respiration, its importance, and various terms related to the respiration. Viewers, respiration is a process which involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by breakdown of food or by burning food, and then eliminating the waste products like carbon dioxide and water in the form of water vapors from the body. It is a catabolic process as the food is broken down into simpler form. In short, respiration is a biochemical activity taking place within the protoplasm of the cell and results in the liberation of energy. जो रेस्पिरेशन है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ह्यूमन्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ respiration starts from the nose. What is the respiratory system? या कहेंगे हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। The respiratory system is the set of organs that allows a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. The integrated system of organs involved in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment, and including the nasal passage, larynx, trachea, bronchial tubes, and lungs. ये देखिए आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में, इसमें आता है पहले नेजल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकी। ट्रैकी डिवाइड होता है टू ब्रांचेस में। एक ब्रांच जाता है राइट लंग में और एक जाता है लेफ्ट लंग में। तो जो ये ब्रोंकी होते हैं, इट इज़ प्लूरल ऑफ ब्रोंक्स, ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ब्रैंक्यूल्स। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, it is chiefly divided into two components: respiratory tract and respiratory organ. Respiratory tract, a passage which allows movement of inspired and expired air in and out of the lungs.
It consists of upper respiratory tract and lower respiratory tract. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें आता है एक्सटर्नल नोज, नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस, नेजोफैरिंक्स, फैरिंक्स एंड लैरिंक्स। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें है ट्रैकी, ब्रोंकी एंड इट्स डिविजन्स, ब्रोंक्यूल्स, respiratory bronchioles and alveoli and its parts. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें आता है नेजल कैविटी, फैरिंक्स एंड लैरिंक्स। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इट इंक्लूड्स ट्रैकी, प्राइमरी ब्रोंकी एंड लंग्स। In this image, you can see all the parts of the respiratory system. Right side में upper parts of the respiratory tract and यहाँ पे देखिए आप lower parts of a respiratory tract। कैसे जो ट्रैकी है या विंड पाइप ये डिवाइड होती है into two parts, we call them bronchi, and bronchi are further divided into bronchioles। और जो फाइनली ख़त्म होते टर्मिनेट होते हैं स्मॉल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अल्वुलाई, यहाँ पे लंग्स में होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होती है और इन्हीं के जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स। यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग। जो राइट लंग होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बड़ा पार्ट वी कॉल इट सुपीरियर लोब एंड इट्स लोअर पार्ट इंफीरियर लोब। इसका जो राइट लंग होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, वन इज द सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। और इनके बीच में होता है हॉरिजेंटल fissure between the superior lobe and the middle lobe, and between the middle lobe and the inferior lobe is the oblique fissure। यहाँ पे आप दोबारा इमेज देख सकते हैं ह्यूमन लंग्स की। दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग। और फाइनली जो ये लंग्स है इसमें जो विंड पाइप डिवाइड होती है ब्रोंके में, वो फाइनली टर्मिनेट होते हैं स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अल्वुलस। यहाँ पे देख सकते हैं आप अल्वुलस। व्यूअर्स, जो लंग्स की कवरिंग होती है इसको कहते हैं हम पिलूरा। यहाँ पे देखिए आप जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है लंग्स की उसको कहते हैं हम पैरेटल पिलूरा। और होती है इसको कहते हैं हम वाइसरल पिलूरा। वन मोर थिंग, द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द हार्ट। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। Now, what are the functions of the respiratory system? Respiratory system performs various functions. First one, it supplies oxygen to the cells which help in the breakdown of food. It helps in the removal of carbon dioxide from the body. It helps in the regulation of blood pH. It acts as a receptors for smell.
it filters incoming air, it produces sound, and it helps to get rid body of water and heat. व्यूअर्स, जो रेस्पिरेशन है इसको हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच ऑकर्स आउटसाइड द सेल्स, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन विच ऑकर्स विद इन द सेल्स, जिसको कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो पार्ट्स होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। टेक्निकली अगर हम देखेंगे, द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन, जिसमें इंक्लूड होते हैं दो फेजेस, वन इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जो ब्रीदिंग है इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीदिंग देयरफॉर इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ एयर in and out of the lungs. Some facts: the average resting person breathes in and out about 10 to 16 times per minute. An average volume of air inspired in a resting breath is about 500 ml. Breathing also helps to vent about 350 ml of water from the body each day. जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उस वक्त बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आ जाती है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस वक्त बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आ जाती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन, जो हमारा चेस्ट है वो एक्सपैंड होता है। इसी तरह जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीथ बिलो द लंग्स। तो जो ये डायफ्राम है इट कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन और व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उस वक्त जो चेस्ट है, चेस्ट कंट्रैक्ट करता है, और जो डायफ्राम है ये रिलैक्स करता है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन्स, इंटरनल intercostal muscles relaxed, external intercostal muscles contract, rib cage moves upwards and outwards, diaphragm contracts and flattens, volume of thorax cavity increases, pressure in alveoli decreases, and air moves in. जो सेकंड स्टेज होता है रेस्पिरेशन का, द सेकंड स्टेज इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज and the alveoli of the lungs. The alveoli are thin-walled, round-shaped cells within the lungs. It increases the surface area for gas exchange. Composition of inhaled and exhaled air. जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है।
Carbon dioxide is very small in amount. Nitrogen is about 78%, and water is very small amounts. But when we breathe out or exhale air, it contains about 17% oxygen, 3% carbon dioxide, 78 to 79% nitrogen, and large amount of water in the form of water vapors. Measuring breathing, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग से रिलेटेड है. फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम. Tidal volume is the amount you breathe in and out in one normal breath. Second one is respiratory rate. Respiratory rate is how many breaths you take per minute. It depends upon the activity. Normally होती है 18 to 24. Minute volume is the volume of air you breathe in 1 minute. Vital capacity is the maximum volume of air you can breathe out after breathing in as much as you can. Residual volume is the amount of air left in your lungs after you have breathed out as hard as you can. व्यूअर्स इस इमेज में आप पूरी डायग्रामिक वे से देख सकते हैं कि कैसे जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है. सबसे पहले वी ब्रीद इन एयर and it enters via nose or mouth. It travels down to pharynx and larynx. वहाँ पे प्राइमरी फिल्ट्रेशन हो जाती है. Then it reaches to trachea. From trachea it enters into the further filtration. Left and right bronchi, जो विंड पाइप है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है. एक ब्रांच जाता है लेफ्ट लंग्स में, दूसरा जाता है राइट लंग्स में. उसके बाद बनते हैं ब्रांक्यूल्स, जो ये ब्रोंकी है, दे आर फर्दर डिवाइड इनटू ब्रांक्यूल्स. फाइनली एंटर्स इनटू alveoli. These are sac-like structures which at the end of the bronchioles. Absorption of oxygen from air वहाँ पे alveoli पे हो जाती है. And diffusion of oxygen into blood capillaries and diffusion of carbon dioxide from blood capillaries into lungs. Viewers, finally, I have prepared some MCQs which are likely to be asked in various competitive exams. आप इनको try कर सकते हैं. For example, the normal range of breathing rate per minute in normal adult at rest is, इसमें 4 है. आप देखिए सही आंसर कौन सा है. Then we have a question number 2, question number 3, question number 4. We have the question number 5. Which of the following are parts of the human respiratory system? Question number 6, question number 7, question number 8, question number 9, question number 10. Finally, I have also provided answer key to these questions. आप अपने आंसर्स इस आंसर की से टैली कर सकते हैं. Viewers, thanks for watching. See you in the next video. Till then, goodbye.